जब मन भटकता है, आंखें संसार की ओर भागती है, जीभ स्वाद की दासी बन जाती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, तब एकादशी व्रत प्रभु का वो बुलावा है जो कहता है, अब लौट आ मेरे भक्त, अब मुझे याद कर। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 चंचल मन, कुल 11 इंद्रियां हैं जो हर पल हमें संसार की ओर, भौतिक सुखों की ओर खींचती रहती है। लेकिन एकादशी का व्रत हमें यही सिखाता है कि जब ये 11 इंद्रियां वश में हो जाए तभी भीतर प्रभु का प्रकाश जगता है। यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। केवल भूख सहना ही नहीं बल्कि हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना है। आंखों से केवल श्री हरि के दर्शन करना, जीभ से केवल उनका ही नाम लेना और मन में केवल उन्हीं का स्मरण रखना, यही है सच्ची एकादशी। एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। एक तो पूरी तरह निर्जला और निराहार रहकर, दूसरा फलाहार और दूध और जल का सेवन करके। और इन सभी सामग्रियों को भी पेट भरने के लिए नहीं बल्कि प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी सामग्री को, जिस भी प्रकार के फलाहार को ग्रहण करना चाहते हो उसे भगवान श्री हरि को तुलसी का पत्ता रखकर जरूर भोग में अर्पित करें। उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आइए जानते हैं पहले कि एकादशी व्रत में खाने योग्य कौन कौन सी सामग्री है। आप एकादशी के व्रत पे सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, मखाने, शकरकंद, आलू, अरबी, लौकी, कद्दू, खीरा, मूंगफली, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या अन्य चीजें जैसे दही, मक्खन, पनीर, सभी तरह के मौसमी फल जैसे केला, सेब, पपीता, अंगूर आदि। इसके अलावा आप सेंधा नमक का सेवन आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। तेल की जगह पर शुद्ध देसी घी या फिर मूंगफली या तिल के तेल का सेवन किया जा सकता है। मिश्री, गुड़, तुलसी पत्र डालकर बना हुआ प्रसाद, ये सभी वस्तुएं आप एकादशी के व्रत में सेवन कर सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन, ये भी तो आत्मा का ही भोजन है। अगर आपको भूख बहुत सताती हो, व्रत रखने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हो, तो आप सच्चे मन से सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करते रहें। भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। कोई गुरु मंत्र यदि आपने लिया हो तो उसका आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत रखने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। एकादशी के व्रत में जूस का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन घर पर ही निकाला गया शुद्ध जूस आप इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। अब इन सामग्रियों में से भी कुछ सामग्री ऐसी है जिनका प्रयोग कुछ लोग नहीं भी करते हैं। शुद्धता का ध्यान रखते हुए कुछ लोग साबूदाना और मखाने का जो प्रयोग है वह एकादशी को वर्जित मानते हैं। हालांकि यह है तो सात्विक चीजें, लेकिन इनको बनाने की जो प्रक्रिया है वह थोड़ी सी अशुद्ध जरूर है। यही कारण है कि लोग जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं वह साबूदाना और मखाने का सेवन खासतौर पर एकादशी के व्रत में नहीं करते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहली बात, एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज, गेहूं, मैदा, सूजी, बेसन, सभी तरह की दालें या फलियां, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, सामान्य नमक, तला हुआ भारी भोजन, होटल या बाजार का भोजन भी एकादशी के व्रत में वर्जित माना जाता है। इन सब के अलावा मन में क्रोध, द्वेष और वाणी से कटु व्यवहार, यह भी तो मानसिक भोजन ही है। इन सब का भी त्याग एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। जहां तक हो सके एकादशी के व्रत में स्वयं को निराहार रखें।
बहुत अधिक आवश्यकता हो तो हल्का फुल्का सात्विक आप आहार ले सकते हैं। मन को शुद्ध रखें और हर सांस को प्रभु के नाम से भर दें। अन्नमय कोश से हटकर आनंदमय कोश की ओर जाने की पहली सीढ़ी है एकादशी। जो भक्त केवल व्रत नहीं बल्कि प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, वही इस दिन का सच्चा फल पाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, वह मेरे हृदय में सदैव के लिए स्थान पा जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा।